हॉल वोल्टेज पढ़ना है आज हमें। हॉल वोल्टेज, तो इसके पहले हम लोग देखे थे हॉल इफ़ेक्ट। हॉल इफ़ेक्ट में हम लोग क्या देखे थे कि जब किसी धारावाही चालक प्लेट पे यदि इसके एक अक्ष पे, जैसे कि इस दिशा में देखा गया था कि यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही थी, जैसे इस दिशा में हम लोग देखे थे, मान लेते हैं ये वाला जो इसका एक एक्स अक्ष हो जाता था, ये वाला वाई अक्ष था और ये वाला जेड अक्ष था। इसके पहला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें ये चीज़ देखा गया था कि जब हम लोग एक्स एक्सिस के अलांग कोई धारा, कोई करंट जो है इस एक्स एक्सिस के अलांग फ्लो कराते थे, जब आई करंट इस एक्स एक्सिस के अलांग फ्लो होता था, तो क्या होता था कि यदि इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी। वैसे सिंपली तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख करके तब इसमें यदि आई धारा प्रवाहित कराते थे, तो हम देखते थे कि इसका जो ये सरफेस है, कौन सा सरफेस, ओ पी एस टी, ये वाला फ्रंट सरफेस, और ये वाला जो बैक वाला सरफेस देख रहे हैं क्यू आर यू भी, ये दोनों सरफेस के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता था और इसी घटना को हम लोग नाम दिए थे हॉल इफ़ेक्ट। तो ये था हॉल इफ़ेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग हॉल वोल्टेज बोले थे, और इसका मान कितना आता है तो इसको हम लोग यहाँ निकालेंगे, यही हॉल वोल्टेज है। तो मान लेते हैं कि जो ये सतह है, कौन, ओ पी एस टी, सतह को इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, ये जो सरफेस है ओ पी एस टी, और अगला जो ये सरफेस है क्यू आर यू भी, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं स्मॉल डी दूरी है। मीन्स ये जो इसका साइड है, कौन सा साइड, ये जो साइड दिख रहा है क्यूबॉइड का पी क्यू वाला, इस साइड का मान कितना है, या हम इस क्यूबॉइड की चौड़ाई भी कह सकते हैं, इसका ब्रेथ ऑफ, तो इसका चौड़ाई मान लेते हैं कितना है, डी है। यानी यहाँ से ले करके यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो ये स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। जब इन और ये मान लेते हैं कि इनके बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस और कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है, इसके बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, इस वोल्टेज को हम मान लेते हैं ये VH वोल्टेज है, इसका मान लेते हैं VH है, और यही वोल्टेज को हम लोग क्या नाम दिए थे, इसी वोल्टेज का नाम दिया गया था हॉल वोल्टेज। तो इनके बीच का जो हॉल वोल्टेज है इसका मान VH ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि चालक में जो आवेश वाहक हैं, आवेश वाहक होने का मतलब क्या है, इसमें आवेश वाहक हम लोग जैसा देखे थे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल हिंदी में उसको कोटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या कोटर दोनों में से कोई भी हो सकता है आवेश वाहक। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो है मान ई ले लेते हैं, इसका मान, आवेश वाहक का मान स्मॉल ई ले लेते हैं, और उसका जो अनुगमन वेग है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग, इसको स्मॉल वी मान लेते हैं। अब देखेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण, देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी लगा है, इस चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण ये जो आवेश हैं इन पर एक बल कार्य करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान कितना होगा, तो वो लॉरेंज बल, जिसको हम लोग यहाँ पर चुंबकीय बल ही कहेंगे, चुंबकीय बल जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये FM होगा, M लिख रहे हैं, M फॉर चुंबकीय बल। तो ये FM का मान कितना हो जाएगा, तो लॉरेंज बल का मान बताए थे हम Q इंटू स्मॉल v गुणे कैपिटल V। तो यहाँ पर Q तो जो आवेश था, और यहाँ पर आवेश का मान स्मॉल ई लिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल ई लिखेंगे, Q नहीं लिख के स्मॉल ई लिख दिए। और फिर क्या था, इसमें था ब्रैकेट में स्मॉल v इंटू कैपिटल V, ठीक है, स्मॉल v इंटू कैपिटल B।
ठीक। अब देखिए जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये चूँकि ये दोनों वेक्टर हैं, जब हम इनको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा ई वी बी साइन, और देखिए साइन थीटा, यहाँ थीटा का मान कितना आएगा, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण की बात कर रहा है। तो देखिए चूँकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सीधे सीधे ये जेड के डायरेक्शन में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और ये करंट आई डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसका मतलब इनके बीच का कोण कितना होगा, तो इनके बीच का कोण सीधे सीधे 90 डिग्री होगा, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफएम की वैल्यू हो जाएगी ई वी। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, अभी इसका उपयोग करना है। चलिए ये समीकरण 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हॉल वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए चूँकि हम लोग देखे थे कि अगर ये वाला सरफेस पॉजिटिव होता है तो ये वाला सरफेस निगेटिव होगा। ये सरफेस एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। चलो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये वाला सरफेस, इसको अगर हम पॉजिटिव मान लें या निगेटिव, चलो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, या इस वाले को पॉजिटिव मान लीजिए, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये वाला जो होगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखिए जब ये पॉजिटिव और एक सरफेस निगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर एक ये यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हॉल वोल्टेज के कारण ही, या हॉल यहाँ पर इस विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो हम विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जब एक सिरा प्लस है एक सिरा माइनस, एक बताए थे जब किसी चालक का एक सिरा पर विभवांतर VA हो दूसरे पर VB हो और उनके बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो बताए थे कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, तो VA माइनस VB अपान स्मॉल d। पिछला वीडियो एक बार आप ज़रूर देखिए, तो वहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र E और इस E का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो सीधे विभवांतर है और इस विभवांतर का मान कितना आया था, तो विभवांतर का मान VH है। ठीक है, और इसके बाद इनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये इसके बीच की दूरी स्मॉल d है। उस वीडियो में पिछले जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो बताया था कि यदि इनके बीच का विभवांतर, यानी कि इसका विभवांतर VA है, इनका विभवांतर VB है, इनके बीच की दूरी स्मॉल है और VA माइनस VB का मान स्मॉल v आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपान स्मॉल d आता है। तो वहाँ से ही हमने ये फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पर V की जगह पर VH है और ये स्मॉल d हो गया। तो इनके बीच का हॉल वोल्टेज के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। अब हमको जब विद्युत क्षेत्र मिल गया, इसको एक अलग इक्वेशन मान लीजिए, ये तीसरा हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए जब ये विद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी आवेश वाहकों पर, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी आवेश वाहकों पर एक विद्युत बल कार्य करेगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करता है या कोई आवेश जाता है तो उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है। और इस बल का मान हम निकाले थे, इसका मान याद करिए कितना आया था, ये आया था, इसका मान Q इंटू E आया था। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों पर लगने वाला विद्युत बल, तो उस विद्युत बल को हम लोग लिख देते हैं, ये विद्युत बल Fe हो जाता है। और Fe का मान हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है। तो यहाँ पर Q की जगह पर स्मॉल e ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक आवेश की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा इंटू कैपिटल E। तो ये Q इंटू E हो जाएगा। अब देखिए ये एक इक्वेशन इसको भी ले लेते हैं, आगे इसका उपयोग है। और इस बल Fe की दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल के विपरीत होगी। ये चुंबकीय बल के विपरीत जब होगी तो यही जो है ये
चुंबकीय बल और विद्युतीय बल, ये वाला जो बल विद्युतीय बल और ये जो चुंबकीय बल, ये दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट होंगे तो क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट तो हैं ही, जब बराबर हो जाएंगे तो हाल वोल्टेज भी स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में ये क्या होंगे, संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर होंगे। जब संतुलन की स्थिति में बराबर होंगे तो क्या होगा, ये एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। एफ ई का मान कितना है, तो देखिए एफ ई का मान समीकरण 3 से रख दीजिए, तो ये स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। और एफ एम का मान कितना है, ई स्मॉल वी कैपिटल वी। तो देखिए स्मॉल ई से स्मॉल ई को कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या, कैपिटल ई बचेगा। और साथ में चाहें तो आप इस कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ से, ये देखिए कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो कैपिटल ई की वैल्यू आप जब रख देंगे तो देखिए कैपिटल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैपिटल ई की वैल्यू जो होगी वी एच अपान स्मॉल टी हो जाएगा। और यहाँ पर ये v इंटू वी तो रहेगा ही। अब यहाँ से जो वी एच की वैल्यू है ये हमको मिल जाएगा, यही जो हाल वोल्टेज की वैल्यू है। तो हाल वोल्टेज की वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा स्मॉल वी कैपिटल वी इंटू डी। तो ये यहाँ पर हमको हाल वोल्टेज का मान मिल जाएगा। परंतु ये भी है कि अभी हम चाहें तो अनुगमन वेग या इसमें करंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो अनुगमन वेग के टर्म में मिल गया है, हम चाहें तो इसमें करंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो एक पिछला वीडियो जब हम पढ़ाए थे अनुगमन वेग वाला, तो वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, एक बार उसको देखिए। उसमें धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हम बताए थे। क्या बताए थे, आई इक्वल टू जो होता है ये होता था स्मॉल एन ई कैपिटल ए इंटू अनुगमन वेग। वहाँ पर वेग v को हम शायद वी डी लिख दिए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर स्मॉल डी लगा दिए थे, तो वो यही चीज़ है। यहाँ पर क्या होता था, ये आई करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज होता है, ई ये आवेश इलेक्ट्रॉन का, और ये ए क्या होता था, तो ये जो होता था प्लेट का क्षेत्रफल होता था स्मॉल ए। बाकी वी तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ क्या है, इस कैपिटल ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल। जहाँ ए क्या है, प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला, देखिए ये जो है ये वाला काट अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल अगर ये मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई हो गई, अगर इस भाग का मान b हो जाए तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यदि ये मोटाई इसकी b हो जाए तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल b इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल डी। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यदि प्लेट की मोटाई स्मॉल b हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल b गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग v का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ से स्मॉल v का मान निकाल लीजिए, तो स्मॉल v का मान ये आ जाएगा, स्मॉल v के मान आई अपान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन ई ए आ जाएगा, आई अपान एन ई ए आ जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर हम रख करके देख सकते हैं ये हाल वोल्टेज का मान। अब देखिए, अब यहाँ से ये हाल वोल्टेज में v का मान रख दीजिए, ये वाला स्मॉल v का मान इसमें रख दीजिए। तो हाल वोल्टेज जो होगा वी एच का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आई, और कितना आ जाएगा, कैपिटल B तो रहेगा, कैपिटल B स्मॉल d रहेगा, अपान नीचे एन ई ए आ जाएगा। ठीक है, या a का मान हम लोग ये भी रख सकते हैं, v गुणे d ये भी रख दीजिए, तो थोड़ा और ये छोटा हो जाएगा। यहाँ से वी एच की वैल्यू जो आ जाएगी, वी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आई, और ये आ जाएगा, ये यहीं पर रख देते हैं थोड़ा और, ये आई कैपिटल बी डी अपान यहाँ पर रखिए, ये आ जाएगा एन ई, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू डी। तो
ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से D काट दीजिए तो VH का मान जो हो जाएगा ये आ जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में, ये बचेगा I कैपिटल B अपान, और क्या बच जाएगा, N बचेगा, E बचेगा और स्मॉल b बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा हॉल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से हॉल वोल्टेज आ जाएगा। अब चाहे तो प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, तो हॉल रेजिस्टेंस कितना होगा, हॉल प्रतिरोध यहाँ पर निकाल लीजिए। तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हॉल प्रतिरोध यहाँ से अब कहेंगे इस स्थिति में हॉल प्रतिरोध या हॉल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग मान लेते हैं ये RH है। ठीक है, ये हॉल प्रतिरोध है, ये RH है, तो RH का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये VH कैपिटल रहेगा, सॉरी ये कैपिटल B है, VH अपान कितना होता है I। हम लोग जानते हैं R बराबर V अपान I, तो यहाँ पर VH अपान I हो जाएगा। VH का मान देखिए ये चीज़ है, इसमें I से भाग दे देंगे तो ये I से ये वाला I कट जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V अपान NEB, या ऐसे यहाँ पर खूब अच्छे लिख दीजिए क्या, RH का मान जो आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल B अपान ये स्मॉल b है ना, ये स्मॉल b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा NE स्मॉल b। ठीक है, NE स्मॉल b हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा आपका, ये हॉल रेजिस्टेंस हो गया, हॉल प्रतिरोध हो गया। तो इतना चीज़ें इसमें जानना है आपको। ठीक है, तो आगे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।